अरे भाई, अब हम आपके यहाँ खाना नहीं बनाएंगे श्रीमती आरती। अरे पर हुआ क्या? होना क्या था, हम ही परेशान हो गए हैं। ऐसी क्या बात है जो तुम परेशान हो गए हो? होना क्या था श्रीमती जी, वही खाने बनाने वाला झगड़ा है जो हमको नहीं बच रहा। वो आपकी दोनों बेटियां तो तीखा और चटपटा खाना बनाने को कहती हैं और आप और बाबूजी फीका खाने के साथ में मीठा बनाने को बोलती हैं। ये तो परेशानी वाली बात है ना। पर मेरा बेटा अंकित तो सीधा है ना, वो तो कुछ नहीं कहता है। जो तुम बनाती हो वही खा लेता है। राम बताए आरती श्रीमती, वो कुछ ना कहे भला ऐसा कभी हो सकता है क्या? वो भी तो तीखा तड़का पसंद करता है। कुछ दिन और एडजस्ट कर लो, कुछ दिन में मेरे अंकित की शादी हो जाएगी, बहू घर आ जाएगी, फिर तुम छोड़ जाना नौकरी, मुझे कोई तकलीफ ना होगी। अरे नाना आरती श्रीमती, हमसे ना हो पाएगा, मैं तो चला। ये कहकर रमेश उनके घर से रवानगी लेता है और उसके जाते ही आरती चिंता में पड़ जाती है। लो, ये रमेश भाई भी चलते बने। इस घर में जो भी नौकरानी आती है ऐसे ही चली जाती है। आखिर जाए भी क्यों ना, घर में जितने लोग हैं सबको अपनी पसंद का खाना चाहिए। आखिर अलग अलग तरह का खाना बनाने में कौन तंग ना आ जाए। अब तो खाना मुझे ही बनाना होगा। आरती के परिवार में उसका पति श्रीमान विकास, 2 बेटियां पायल और मीना और एक बेटा अंकित होता है। मगर घर में जितने भी लोग हैं खाने के मामले में सब अलग अलग तरह का शौक रखते हैं। बेटियां तीखा या चटपटा खाना पसंद करती हैं तो बेटा नमकीन और तीखा दोनों। और अब रही बात आरती और श्रीमान विकास की, तो उनका शौक भी कुछ कम नहीं होता है। वे दोनों खाना तो फीका खाते हैं, पर खाने के बाद कोई मीठा पकवान खाने को ना मिले तो बेचैन हो उठते हैं। इसीलिए रमेश के जाने के बाद खाना बनाने की सारी जिम्मेदारी आरती के कंधों पर आन पड़ती है और वो किसी तरह सबकी पसंद का खाना बनाकर सबको परोसती है। मगर खाने की मेज पर बैठते ही सब शिकायतों की झड़ी लगाना शुरू कर देते हैं। अरे माँ, ये कैसा खाना बनाया है, इसमें मिर्च मसाले तो जरा भी नहीं डाले। इस दाल का स्वाद तो चखो, बिल्कुल फीकी है, चटपटा तो कुछ है ही नहीं। बस करो, ज्यादा तीखा खाओगी तो बार बार टॉयलेट की शरण में जाओगी। अरे माँ, सही कहा, इनका आधा दिन तो टॉयलेट परेड में निकल जाता है। वाह बेटा, पेट में मरोड़ तो तुझे कम नहीं रहती, पानी की आधी टंकी तो तेरी निजी सफाई में निकल जाती है। देख लो माँ पिताजी कैसे मेरी बेइज्जती करने पर उतर आए हैं। बंद करो बहस करना। जैसे खाना फीका लगता है उसके लिए मैं 1 कटोरी भरकर लाल मिर्च पाउडर लाकर रख देती हूँ, जितनी मिर्च डालकर खाना चाहो खाओ। ये सुनकर सब चुप हो जाते हैं और फिर थोड़ा रुककर श्रीमान विकास कहते हैं, अरे तीखा फीका छोड़ो आरती, ये बताओ मीठे में क्या बनाया है? मीठे में बनाया है मेरा सिर खा लो, और चाहो तो और खा लो। अरे तू कुछ तो मीठा बना लेती, तुमसे तो रमेश ही अच्छा था, कुछ ना कुछ मीठा तो बना ही लेता था। तभी तो भाग गया नींबू निचोड़ के। और सुनो, मुझे क्या हलवाई समझा है तुम लोगों ने, जो किसी के लिए तीखा, किसी के लिए नमकीन और किसी के लिए मीठा बनाऊं? जिसे जो खाना है खुद बनाकर खाओ, मुझसे ना बनेगा। ये कहकर आरती भी खाना बनाने से हाथ खड़े कर लेती है और इस तरह घर में हाहाकार मच जाता है। तो श्रीमान विकास भी काफी परेशान हो उठते हैं। घर में 2-2 जवान बेटियां होने के बावजूद खाना न बने, ये सब उन्हें अच्छा नहीं लगता। बस इसीलिए वो अपनी दोनों बेटियों पायल और मीना को समझाते हुए कहते हैं, पायल और मीना बेटा, तुम्हारी माँ से तो अब खाना बनता नहीं, खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम ही उठा लो। अरे नाना पिताजी, हमसे खाना नहीं बन पाएगा। खाना बनाने के लिए हमारे पास समय ही कहाँ बचता है। पूरा दिन तो पढ़ाई लिखाई में चला जाता है पिताजी, खाना खाने का वक्त ही बड़ी मुश्किल से निकल पाता है। फिर खाना बनाने के लिए वक्त कहाँ से निकलेगा? वैसे भी हमें खाना बनाना आता ही कहाँ है, हमें तो बस खाना खाना ही आता है। जो बात आज अपने पिता से कह रही हो, कल को ससुराल जाओ तो यही बात अपनी सास और ससुर को कहना, फिर देखना क्या होता है। श्रीमान विकास ये कह ही रहे होते हैं कि तभी आरती आ जाती है। वो श्रीमान विकास की बात सुनकर कहती है, आप भी कमाल करते हैं, बेटियों को ब्याह शादी के नाम पर अभी से ताने देने पर तुले हैं। जवान सांड जैसा बेटा दिखाई नहीं देता आपको? अरे उसका क्या करूं, उसे रसोई में रोटी बेलने को कहूं क्या? बेटियों को तो सब तरह का खाना बनाने की नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल होना चाहिए जी, पर बहू को भी तो होना चाहिए। बेटा अंकित पायल मीना से बड़ा है, पहले उसकी शादी करके बहू के हाथ का खाना खाते हैं, इनके बारे में बाद में सोचेंगे। हाँ हाँ पिताजी, आप जल्दी से भैया की शादी करा दीजिए ताकि हमें घर में तीखा चटपटा अपने अपनी पसंद का खाना मिल सके। बात तो ये भी सही है, पर बहू ऐसी ढूंढनी पड़ेगी जिसका मन रसोई से कभी ऊबता ना हो।
भाग्यवान, उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, लड़की मेरी नजरों में है। वो शर्मिला बहन की भतीजी तारा है ना, वो बिल्कुल फिट बहू रहेगी हमारे लिए। हाँ, वही ना मम्मी, जो एक बार हमें मामा जी के घर पर मिली थी। तूने बिल्कुल ठीक कहा पायल, वही तो है तारा। भाई, मैंने तो उसे अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया है, बाकी तुम सब बताओ। पर मम्मी, वो तारा तो एकदम चटोरी है, चटोरी, खाने को तो जैसे तड़पते ही रहती है। अरे तो तुम कौन से कम चटोरे हो? मैं तो कहूँ अगर सरकार चटोरों का सर्वे कराने पर आ जाए ना, तो सबसे ऊपर हम सबका ही नाम होगा। भला इस घर के लोगों से चटोरा आदमी कहाँ मिलेगा? उन सब की बातों को सुनकर श्रीमान विकास काफी अच्छे से सोच समझ कर कहते हैं, बहू तो हमें बिल्कुल उस तारा के जैसी ही चाहिए। बहू चटोरी होगी तभी तो रसोई में तरह तरह के जायकेदार खाने बनेंगे। पर एक बात है, अब उसे मन में क्यों रखते हो? वो भी बोल दो, बता दो वो एक बात क्या है। वो एक बात ये है कि उस तारा से पूछ लो, वो भी हमारी लाडली बेटियों की तरह सिर्फ खाने की चटोरी है या फिर खाना वाना बनाने का भी कोई शौक है। वो तो मैं पहले ही जांच परख चुकी हूँ। चटपटा, मीठा, तीखा, हर तरह का खाना बनाने में निपुण है तारा। अरे फिर तो जल्दी करो, अंकित और तारा की शादी हफ्ते भर में हो जानी चाहिए, क्योंकि अब घर में खाना बनाने वाले की सख्त कमी महसूस हो रही है। भाग्यवान, चटमंगनी और पटब्याह, मैं आज ही बात पक्की कर देती हूँ। ये कहकर आरती शर्मिला से बात कर तारा और अंकित का रिश्ता पक्का कर देती है और फिर 10 दिन के भीतर ही उन दोनों की शादी संपन्न हो जाती है। शादी के अगले दिन ही तारा को रसोई का नियम बताते हुए आरती उससे कहती है, देखो बहू, हमारे घर में रोज हर वक्त तरह तरह का खाना बनता है। कौन सा तरह तरह का खाना मम्मी जी? अरे कुछ ज्यादा नहीं, बस कुछ तीखा, कुछ नमकीन या फीका और साथ में कुछ मीठा बनता है। इससे ज्यादा और कुछ खास नहीं बनता बहू। तुम ये सब बना लोगी ना? बना क्यों नहीं लूंगी मम्मी जी, अभी बनाकर लाती हूँ, बस आप सब थोड़ा इंतजार कीजिए। शाबाश बहू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटी। अच्छा, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। जी मम्मी जी। ये कहकर तारा खाना बनाने में जुट जाती है और सब तरह का खाना बनाकर सबके सामने डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। सब खाना चखते हैं तो खुश हो जाते हैं और तारा के खाने की तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह, मीठे में केसर, बादाम, काजू वाली खीर, मजा आ गया भाई। भाभी ने तीखी मसाले वाली सब्जी भी खूब अच्छी बनाई है। मुझे तो ये तीखी चटपटी लौकी कोफ्ते की सब्जी बहुत ही अच्छी लगी। नमकीन पुलाव भी जायकेदार बनाया पायल, खाकर देखो। अब तो तुम सबको खाने को लेकर कोई शिकायत ही नहीं रहेगी, क्योंकि मेरी जगह रसोई को मेरी बहू ने जो संभाल लिया है। मगर श्रीमान विकास जो सोचकर अंकित की शादी तारा से कराते हैं, तारा उससे कहीं बढ़कर निकलती है। या यूं कहिए कि श्रीमान विकास का परिवार खाने के मामले में जितना चटोरा था, तारा उनसे बहुत ज्यादा चटोरी साबित होती है। शादी के कुछ दिन बाद ही उनकी रसोई चटोरी बहू की रसोई बनकर रह जाती है, क्योंकि तारा वक्त बेवक्त रसोई में घुसकर कुछ न कुछ बनाकर खाती रहती है। यहाँ तक कि रात को सबके सोने पर भी उसका चटोरापन जाग जाता तो वो रात में भी रसोई में घुस जाती। तारा रात में बिस्तर से उठकर कहती है, मेरा तो चटपटा तीखा पास्ता खाने को मन कर रहा है। जब तक पास्ता ना खा लूं कमबख्त नींद आएगी ही नहीं। एक प्लेट पास्ता बना ही लाती हूँ। ये कहकर तारा बिस्तर से उठकर पास्ता बनाने के लिए सीधे रसोई में घुस जाती है और अपनी पसंद का पास्ता बनाकर ले आती है। मगर जैसे ही वो खाने लगती है तो अंकित जाग जाता है और हैरान होते हुए कहता है, अरे अब आधी रात को ये क्या बनाकर खाने लगी? तीखा चटपटा पास्ता खाने को मन कर गया, इसीलिए थोड़ा सा बना लाई। तुम भी खाओगे क्या? अभी 2 घंटे पहले तो खाना खाकर सोए थे, थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती थी क्या? सुबह ही बनाकर खा लेती। खाने में इंतजार नहीं होता अंकित जी, मेरी तो आदत है कि जब मन करे मनमर्जी का बनाकर खाऊं। अरे ये क्यों नहीं कहती कि हद से ज्यादा चटोरी हो, जो रात में भी खाने से बाज नहीं आती। अब कुछ भी समझ लो, मुझ पर तो कोई असर होने वाला नहीं है। इस तरह तारा का हद से ज्यादा चटोरा स्वभाव श्रीमान विकास की रसोई पर आफत सा बन जाता है। तारा के साथ साथ उसकी दोनों नंदे भी और अधिक चटोरी होती जाती हैं और रसोई का जो राशन पहले महीना भर चलता था वो 15 दिन में चंपत हो जाता है। ऊपर से चटोरी बहू के स्पेशल आइटम भी मंगाने का खर्च अलग से उठाना पड़ता है। इसी वजह से श्रीमान विकास और आरती चिंतित हो उठते हैं। अरे भाग्यवान, हमने क्या सोचा था और बहू क्या निकली? ये तो हद से ज्यादा चटोरी है, हमेशा चूहों की तरह रसोई में घुसी रहती है और ऊपर से हमारी वो दोनों चिड़िया भी इसकी संगत पाकर चटोरी होती जा रही हैं। रसोई का खर्च भी तो कई गुना बढ़ गया है। तारा बहू के चटोरेपन ने तो हद ही कर दी, ऐसे तो हमारी दोनों बेटियां भी बिगड़ जाएंगी। अरे अब भुगतो, तुम ही इस चटोरी बहू को घर लेकर आई थी। मैं क्या अपनी मर्जी से लेकर आई थी? तब तो तुम सब भी खुश थी कि घर में चटोरी बहू आएगी तो सबको अपनी अपनी पसंद का खाना आसानी से मिलेगा।
अब मुझे क्या पता था ये तारा हद से ज्यादा चटोरी है, इसे बनाने और खाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तुमने जांच परख में कमी कर दी, तभी तो आज क्या, अब तो जैसी भी है भुगतनी ही पड़ेगी। श्रीमान विकास और आरती को ऐसे झगड़ते देख अंकित बीच में आ जाता है और कहता है, अरे पिताजी, आप दोनों ऐसे क्यों झगड़ रहे हैं? झगड़ने से चटोरी बहू सुधर थोड़ी ना जाएगी। ऐसा करते हैं, तारा को उसके मायके छोड़ आते हैं, जब सुधर जाएगी तभी ससुराल का मुंह देख पाएगी। ऐसा तो मैं कभी ना होने दूंगी, क्योंकि मैंने शर्मिला से वादा किया है बेटा कि तारा को खाने पीने की कोई कमी महसूस ना होने दूंगी। अगर शर्मिला को ये पता चल गया कि मैंने तारा के खाने से तंग आकर मायके भेज दिया है तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी ना। बात तो तेरी माँ ने बिल्कुल सही कही है बेटा, बहू चटोरी ही तो है और तो उसमें कोई खोट है नहीं ना। अरे ये खाने पीने का शौक कौन सा सदा रहने वाला है, कभी तो चटोरी बहू को अकल आ ही जाएगी। ये कहकर श्रीमान विकास आरती और अंकित को शांत करके खुद भी संतोष पा लेते हैं। फिर आरती तारा बहू को कई बार ज्ञान देती है और उसके चटोरे होने की बुराइयों से भी अवगत कराती है, मगर तारा उसकी हर बात को कानों पर से टाल देती है और स्वाद की चटोरी सेहतमंद खाना खाने के बजाय उल्टा सीधा तीखा चटपटा खाना खाने में लगी रहती है। एक दिन तारा और उसकी दोनों नंदे मसालेदार तीखे नूडल्स खाने में लगी होती हैं। भाभी, बस रोज ऐसे ही तीखे चटकारे वाले नूडल्स बनाए करो, खाकर मजा आ जाता है। फिर टॉयलेट में भी तो बार बार जाना पड़ता है, उसका क्या? उसका कुछ नहीं, तू रज के खा, खाएंगे तो टॉयलेट भी जाएंगे ही ना। ये कहकर तारा हंसने लगती है और आरती अपना सारा गुस्सा पीकर मन ही मन कहती है, ये घर चटोरा तो पहले से ही था, पर अब तो महा चटोरा होता जा रहा है। हे भगवान, कुछ तो अक्ल दे हमारी चटोरी बहू को। ये कहकर आरती तो अपने मन को समझाकर खामोश हो जाती है, मगर चटोरी तारा बहू की रसोई ऐसे ही चलती रहती है। पर कहते हैं ना कि हद हर चीज की बुरी होती है। हद खाने पीने की हो तो किसी न किसी दिन सेहत पर असर पड़ता ही है, और ऐसा ही तारा के साथ भी होता है। एक रात वो अकेले में अपनी पसंद की तीखी चटपटी चटनी के साथ मोमोज बनाकर खाती है, तो सुबह उसका पेट खराब हो जाता है। दस्त और पेट दर्द बुरी हालत कर देते हैं। फलतः उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। डॉक्टर तारा की जांच करता है और आरती से बातचीत करता है, तो वो तारा की सारी सच्चाई डॉक्टर को बता देती है। डॉक्टर को भी तारा पर बड़ा गुस्सा आता है और वो तारा को सख्त हिदायत देते हुए कहता है, देखिए, ज्यादा तीखा और फास्ट फूड खाकर आपका लीवर खराब होने लगा है, इसलिए ये सब छोड़कर सेहतमंद खाना खाना शुरू कर दीजिए। कभी कभी तो खा ही सकते हो ना डॉक्टर? बिल्कुल नहीं, अब जीना है तो सादा और सेहतमंद खाना ही खाना पड़ेगा, वरना आपको भगवान भी नहीं बचा पाएगा। बस ये सुनना था कि तारा के दिलो दिमाग से चटोरेपन का भूत ही उतर जाता है, और साथ ही साथ पायल और मीना को भी सबक मिल जाता है। फिर अगले ही दिन से श्रीमान विकास के घर की रसोई चटोरी बहू की रसोई न रहकर सेहतमंद खाने की रसोई बन जाती है।